प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल का है, वर्ग जो है 10th का है, और NCERT मैथ का है। ठीक, मैथ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कह किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसकी मात्रा? हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा है और शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब कहते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब देखिए इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सिलेंडर में कितना हवा होगा कि ना होगा, पता चलेगा तबे ना निकालेंगे। तो यहाँ पे मानते हैं, तो मान लीजिए, माना कि हल लिख देते अच्छा रहेगा ना। माना कि क्या करें, उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा बराबर 1। कोई दिक्कत? हवा की मात्रा कितना है? 1 है। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 हो गया। ठीक है, अब 1 में से कितना जो है बाहर करता है, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, प्रथम पद हमारा निकल गया है 1, प्रथम पद बराबर 1। ठीक, अब दूसरा पद इसी से आपको निकल भी जाएगा, दूसरा पद बराबर 1 घटे 1/4। ये बोलिएगा सर जी काहे दिए? तो कारण यह है कि 1/4 भाग बाहर निकालते हैं, तो इसीलिए 1 में से 1/4 भाग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो इसमें घटाना पड़ेगा, निकालेंगे तो घटबे ना करेगा, तो घटा दिए। तो अगर भिन्न घटक कीजिए तो लघुत्तम ले तो 4 का 4 हुआ, इसके भी नीचे में कुछ नहीं, 1 4 का 4 घटे 4 का 4 तो 1, तो हो गया आपका 3/4। अब ये हो गया दूसरा पद। अब हम निकालेंगे तीसरा पद, तो यहाँ पे देखिए आप, तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद यहाँ पे यह है, तो तीसरा पद तो 3/4 घट 3/4 का 1/4 भाग, तो 3/4 का 1/4 भाग निकालेंगे। अब आप यहाँ पे डॉट में रहिएगा कि सर जी इतना कहे निकालें, क्योंकि जितना बचता है उसका उतना ही भाग निकाला जाता है। तो 3/4 है, इसका 3/4 का 1/4 भाग निकाला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 3/4 गुने 1/4 किया और निकालें। अब यहाँ पे गौर से देखिए, 3/4 घटो 4 चौके हो गया 16 और 3 एकान हो गया 3, इसका लघुत्तम लीजिए, 16 का हो गया 16, 4 चौके 16, तो 4 तिया 12, 16 में से गया 1 तो हो गया 1 गया 3, हो गया आपका 9/16। ये आपको हो गया पॉइंट। तो आपका प्रथम पद कितना आया? 1। तो अब आप AP लिखिए, AP बराबर 1, दूसरा निकल कर आया 3/4, तो 3/4 दीजिए, और तीसरा निकल कर आया है 9/16। ये AP है। अब एगो बात यहाँ बताइए, ये समांतर श्रेणी में है तो हम जांचेंगे कैसे? तो इसको जो है इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कि D बराबर होता है आपका A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 होगा। तो A2 3/4 और माइनस 1 कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 होगा तो 3 हुआ, माइनस 4 एकान 4, तो 4 एकान 4 हुआ, तो हो गया -1/4। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यदि 4 आ गया तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कि फिर A3 माइनस A2, तो A3 कितना हो गया -A2, तो 9/16 घटे कितना 3/4, लघुत्तम लिए तो हो गया 16 का 16 तो 9 घटे 4 चौके 16 4 तिया 12, तो हो गया -3/16। ये AP में तो नहीं है, इसका मतलब है ये AP में नहीं होगा।
तो इस तरह से समझ गए। प्रथम पद मान लिए ये, दूसरा पद ये, इसको घटा दिए, तीसरा पद निकालने के लिए इसको ये कर दिए, और इस तरह से बनेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।